मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 की विज्ञान में भौतिक विज्ञान का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बेटा, हम दूसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्न करा चुके हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया है हमें, उसके महत्व क्या हैं। तो उसके महत्व क्या है बेटा? वो एक ऐसा नियम है जो हमें यह बताता है कि दो पिंड एक दूसरे से बंधे रहती हैं। नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या समझाता है हमें? कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब यहां से हमें लाभ क्या मिलता है? सबसे पहले तो कि हमें पृथ्वी से, जो हम हैं या कुछ और भी है, उन्हें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या होती है इससे। नंबर 2, इससे जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसके बारे में पता चलता है हमें। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति है उसका पता चलता है हमें कि सूर्य के चारों ओर ग्रह अगर गति कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। इसके अलावा हमें पृथ्वी के भी, जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर भी ग्रह की गति होती है। इसकी जानकारी मिलती है हमें। इसके बाद अगला आता है बेटा हमारा 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि मुक्त पतन क्या है। यानी ये कहता है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो बेटा, मुक्त पतन हमें पता होना चाहिए। मुक्त पतन क्या है? अगर कोई पिंड ऊपर से हम स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ दें तो जब वो गिरता है नीचे तो उसके त्वरण में वृद्धि होती है, यानी उसके वेग बढ़ता जाता है। पहले अगर मान लो हमने छोड़ा, प्रारंभ में 0 होगा उसका वेग, धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जाता है। तो ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या होता है कि पृथ्वी प्रत्येक पिंड पर एक बल लगाती है जिसे बोलते हैं हम गुरुत्वीय बल, और इस गुरुत्वीय बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है वही मुक्त पतन में उत्पन्न त्वरण है। हम देखते हैं फिर 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो क्या होता है बेटा? W से शो करते हैं उसे हम, और वो क्या होता है हमारा भार। W बराबर होता है mg, यानी वो बल क्या है हमारा? भार है। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो 10वां क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई, वो ध्रुव पर था व्यक्ति तब, कि भाई तू वहां से ध्रुव से कुछ सोना खरीद ले। अब वह सोने को विषुवत रेखा पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे गए सोने के भार से संतुष्ट होगा? तो बेटा नहीं होगा संतुष्ट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अब जब वो वहां से खरीद के लाएगा तो क्योंकि वहां जी का मान ज्यादा है इसलिए वहां भार ज्यादा आया होगा। और जब वो दे रहा है अपने मित्र को विषुवत रेखा पर, अब विषुवत रेखा पर जी का मान कम है इसलिए उसका भार कम हो जाएगा। आगे पूछ रहा हमसे 11वां क्वेश्चन, यानी 11th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये कि एक कागज की शीट और उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। यानी अगर हम छत से बेटा एक कागज लिया हमने और उसकी एक बॉल बना ली, हमने छत से वो सेम टाइम बॉल नीचे गिराई और सेम टाइम ही हमने एक कागज की जो आयताकार, जो हमारा कागज की शेप है उसे गिराया कागज के टुकड़े को। आप देखते हैं कि बॉल पहले नीचे आ जाती है और कागज बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो कारण है, इसका कारण ये है कि जो आयताकार शीट है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। जब क्षेत्रफल ज़्यादा है तब उस पर वायु का जो घर्षण है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और जब घर्षण ज़्यादा लगता है तब उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है। यानी वेग के मान में तेज़ी से वृद्धि नहीं होती और वो धीरे से पहुँचती है।
जबकि गेंद की गोलाकार शेप में ले ली हमने, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। जब कम हुआ तो वायु का घर्षण भी उस पर कम लगा और इसलिए वो जल्दी पहुंच गई। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ये कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल, इन चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। इन चंद्रमा की सतह पर कितना है? चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल हमें दिया है बेटा कितना? 1/6 दिया है हमें किसके? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के। 1/6 है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का। यह हमें दे रखा है बेटा। हमसे पूछ रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। यानी हमें क्या दिया बेटा? वस्तु का द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी पर और चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं पहले निकालना है पृथ्वी पर भार कितना हो गया बेटा? भार को हम लिखते हैं W से और वो होता है बेटा बराबर हमारा mg। m हमें दे रखा है 10 और g का मान हम जानते हैं पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8। कितना हो गया? 98 न्यूटन हो गया। ये तो हो गया पृथ्वी पर। अब पूछ रहा है कि चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो बेटा चंद्रमा पर भार कितना होगा? चंद्रमा पर भार होगा 1/6 दिया हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का। और गुरुत्वीय बल क्या होता है हमारा? जो गुरुत्वीय बल है बेटा इसी को तो हम भार कहते हैं। तो ये होगा 1/6 गुणा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। बेटा 1/6 गुणा पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कितना है हमारे पास? 98 है। 98 से बेटा इसे हमने इसे 6 से काट दिया, 2 से काटा 3 बार और ये 49 बार। तो ये आया बेटा हमारा 49/3 या 3 से काटे हम 3 कम 3, 3 छंग 18 बचा 1 लगाया पॉइंट हो गए 10, 3 3 9। तो लगभग कितना? 16.3 न्यूटन आंसर। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अब बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। बेटा एक गेंद है हमारे पास 13वें क्वेश्चन में जो कि कितनी? 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है बेटा। यू बराबर कितने दिया है इसका? 49 मीटर प्रति सेकंड। हमने माइनस में लगा दिया क्योंकि बेटा ऊपर जा रही है तो वेग इसका कम होता जाएगा टाइम टू टाइम इसमें कमी आएगी। हम चाहते इसे केवल हम प्लस में लिख सकते थे क्योंकि हमें ये वेग दिया है प्रारंभिक वेग। कह रहा है परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है। बेटा हमें वो ऊंचाई ज्ञात करनी है जहां ये गेंद पहुंच रही है। दूसरा हमें गेंद की सतह पर वापस लौटने में कुल लिया गया समय, हमें बेटा वो समय में ज्ञात करना है। यानी कि हमें कैपिटल T लिख सकते हैं हम, कैपिटल T हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए बेटा हमारे पास क्या है? जब गेंद हमने ऊपर फेंकी तो एक स्थिति ऐसी आ गई जहां उसका अंतिम वेग भी 0 हो जाएगा। मान लो बेटा ये हमारी गेंद है, हमने इसे ऊपर की ओर फेंका, हो सकता है यहाँ तक पहुँच गई हो ये गेंद, अंत में ये चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई? ऊपर पहुँच गई। मान लो ये कितनी हाइट तक जा रही है? h हाइट तक जा रही है। ये बेटा इसका प्रारंभिक वेग है u और यहाँ जाके b हो गया इसका अंतिम वेग, b बराबर हो गया हमारा 0। हमारे पास b है और हम जानते हैं पृथ्वी की बात चल रही है बेटा, तो यहाँ g का मान होता है 9.8। कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब बेटा हम गति ऊपर की ओर करेंगे तो g का मान माइनस में और जब नीचे करेंगे तो g का मान प्लस में। तो बेटा हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास गति का तृतीय समीकरण होता है। हम तृतीय समीकरण की बात कर रहे हैं किससे?
समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH से, बेटा अंतिम वेग भी 0 है, 0 लगा दिया हमने। यू स्क्वायर, यू कितना है बेटा, हमें 49 दिया है, इसका है स्क्वायर प्लस 2 जी का मान बेटा माइनस का 9.8 गुणा बेटा एच, ये हमें ज्ञात करनी है। हम देखेंगे क्या होगा, यहाँ होगा हमारा 49 का स्क्वायर प्लस माइनस के और 98 के अगर इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा 19.6H। इसे इधर ले आए तो 19.6H बराबर हो गया 49 गुणा 49। हमें बेटा H ज्ञात करनी है, तो कितना हो गया 49 गुणा 49 बटे 1 19.6। अब बेटा इसे अगर हम काटें, अगर हम इसे यहाँ देखें 7 से अगर काटना चाहें तो 7 ही कम, 7 7 दूनी 14, बचे 5 56, 7 8 56, यानी ये तो कट गया बेटा 7 बार, 7 7 49 और ये कट गया 7 दूनी 14 और 7 8 56। 7 से काटे बेटा 7 चौक 28, कितनी बार कटा ये 0.4 बार कटा, पॉइंट हटाया बेटा हमने 0 लगा लिया, तो हमारे पास कितना हुआ ये बनना है हमारा 49 490 बटे 4, या बेटा 245 बटे 2 आ रहा है हमारा बनके। ये ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसका आधा कितना हो गया हमारा 122.5 मीटर की हाइट तक वो गेंद जाएगी, यानी महत्तम ऊंचाई इसकी कितनी हो गई इतनी। अभी हमें निकालना है बेटा इसके द्वारा प्राप्त किया गया समय। तो इसके लिए बेटा हमारी समीकरण होती है कि b बराबर u प्लस GT से, b बेटा 0 हो गया, u की वैल्यू हमें दे रखी है 49 प्लस g का मान माइनस के 9.8 गुणा t, या 49 माइनस 9.8 t, ये कह सकते हैं बेटा हम 9.8 t बराबर हो गया हमारा 49, या t बराबर हो गया 49 बटे 9.8। इसे से काटा बेटा कितनी बार काटा 5 बार, तो t कितना लेगी ये 5 सेकंड का समय लेगी ऊपर तक जाने में, तो ये बेटा t हमारा कितना हो गया 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड के बाद ये गेंद हमारी बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी। जो हमने यहाँ से फेंकी थी इसे यहाँ तक पहुँचने में 5 सेकंड का वक्त लगा, और 5 सेकंड में कितनी हाइट चढ़ ली इसने, वो हमने देख ली 122.5 मीटर। अब बच्चों आपने देखा कि उसे ऊपर जाने में 5 सेकंड का समय लगा, अब जब वो ऊपर गई गेंद तो नीचे आने में 5 सेकंड लगेगी, तो यानी ऊपर जाने वापस आने में लगा कुल समय बेटा t बराबर हमारा कितना हो गया 2t, क्योंकि 5 सेकंड जाने में लगे और 5 सेकंड यानी दुगना, जितना समय ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही समय नीचे आने में लगा, तो बेटा 2 गुणा 5 यानी कि 10 सेकंड। अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। ये कह रहा है हमसे कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। बेटा ये कोई हमारी मीनार है, इसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी 19.6 मीटर, 19.6 मीटर ऊंची बेटा एक मीनार की चोटी है। यहां से हमने एक पत्थर ले लिया ये और नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो कह रहा है जब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या था, यानी जब ये यहां पहुंचने वाला है, पृथ्वी रही है, जब टकराने वाला है उस समय इसका अंतिम वेग भी पूछ रहा है हमसे। तो बेटा ये ऊपर छोड़ लें हम, तो प्रारंभिक वेग u बराबर तो हो गया हमारा 0, h हो गई बेटा हमारी कितनी 19.6 मीटर, और अंतिम वेग भी हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं g का मान होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू बेटा हम देखते हैं कहाँ से आ रही है हमारी, वेग का जिक्र हो, हाइट का जिक्र हो, तो ऐसा होता है बेटा हमारा गति का तीसरा समीकरण, जो कि हमारा क्या कहता है तीसरा समीकरण कि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH से, इस समीकरण से ले लिया बेटा हमने। तो हमने क्या करा, इसमें वैल्यू लगा दी। भाई बी हमें ज्ञात करना है, तो इसे लिख लिया बेटा हमने बी स्क्वायर। यू की वैल्यू बेटा 0 है, तो 0 का वर्ग प्लस 2, जी का मान बेटा 9.8 और एच की वैल्यू दे रखी है हमें 19.6। तो ये हो गया बेटा 0 और ये हो गया बेटा, इन दोनों मल्टीप्लाई करी तो 19.6 गुणा 19.6। अब आप क्या देख रहे हो कि बी स्क्वायर बराबर आ गया 19.6 गुणा 19.6। हमें चाहिए बेटा बी, तो बी बराबर निकालेंगे तो वर्ग हटाया, इधर वर्गमूल हो गया 19.6 गुणा 19.6। और 19.6 जब कोई संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वर्गमूल में क्या आता है, अकेली संख्या, यानी 19.6 मीटर प्रति सेकंड आंसर। इसके बाद बेटा देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा 15वां क्वेश्चन कि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। क्या कहा बेटा इसने इस 15वें क्वेश्चन में कि कोई पत्थर हमने ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका। यह बेटा कोई पत्थर हमारा, हमने इसे ऊपर की ओर फेंका है, गति ऊपर की ओर हो रही है और प्रारंभ वेग दिया बेटा u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा ये कह रहा है कि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हुए, g कितना दिया है बेटा हमें यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हुए अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए बेटा। अब जब बेटा इसे ऊपर फेंका तो कहीं ना कहीं एक अवस्था ऐसी आएगी कि b बराबर कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और u तुम्हें दे रखा है यहाँ से कितना 40 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात क्या करनी है, महत्तम ऊंचाई h। तो इसके लिए बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास गति के समीकरण होते हैं, तो हम इसे निकाल सकते हैं गति के तीसरे समीकरण से। क्योंकि बेटा हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए g का मान किस में लेंगे, माइनस में, क्योंकि ऊपर जाते समय इस त्वरण का मान घटता जाता है। अब देखो बेटा ये इसमें क्या तीसरा समीकरण लगा दें, किससे, कि समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH से। बेटा बी की वैल्यू क्योंकि अंत में 0 हो गई, यू स्क्वायर, यू दिया बेटा हमें 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बेटा जी का मान दिया है हमें -10 और गुणा h बेटा ज्ञात करनी है। तो 0 बराबर बेटा ये है हमारे पास 40 का वर्ग प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, ये हो गया 20h। ये हम कह सकते हैं कि 20h बराबर होगा हमारा 40 का वर्ग। तो बेटा h बराबर कितना हो गया, 40 का वर्ग हो गया हमारा 40 गुणा 40 बटे 20, 20 दूनी 40, तो h बराबर आ गया बेटा हमारा कितना 80 मीटर आंसर। तो ये कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम 80 मीटर हाइट तक जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि उसका नेट विस्थापन कितना हो गया इसका, और नेट चली हुई कुल दूरी कितनी हो गई। बेटा विस्थापन हो गया हमारा, क्योंकि ये यहां से चला यानी ऊपर तक गया और नीचे आ गया लौट के, तो विस्थापन कितना हो गया हमारा h माइनस एच, यानी कि 80 माइनस 80 बराबर 0। कह रहा है कुल चली गई दूरी, कुल तय दूरी। बेटा h तो वो ऊपर गया, फिर h नीचे आया, तो h प्लस h हो गई, यानी 80 प्लस 80 बराबर 160 मीटर आंसर। अब बच्चों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और इससे आगे का कंटेंट लेकर अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।